तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बढ़िया होंगे। तो हमारा लेजेंडरी सुपर किंग के ये एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर शिफॉन के ऑर्डर से कैन मिलिट्री अमाउंट पर आ जाता है। फिर वहाँ पे जोशुआ भी आ जाता है और उन दोनों के बीच कुछ खास बातें भी होता है। और फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पे शिफॉन, ड्यूक और बाकी सब भी वहाँ पर आ जाता है। और आखिर में शिफॉन जोशुआ की तरफ देखते हुए वो अपनी मनी मन बोला था कि मैंने जो आज प्लान बनाया था वो अभी पूरा होने जा रहा है, लेकिन उनमें अभी भी ड्यूक एग्नेस के प्रति कोई शिष्टाचार नहीं है। और अभी हम एपिसोड 11 के शुरुआत में देखते हैं कि जोशुआ ड्यूक एग्नेस के सामने अपने सिर को झुकाते हुए वो बोलता है। एग्नेस के जोशुआ ड्यूक को नमस्कार करता है और तभी सामने से ड्यूक जोशुआ को वो बोलता है, मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें कोई अलग से शिष्टाचार सिखाया है, लेकिन तुम इसमें बहुत ही अच्छे हो। और फिर ये सब कुछ देख के शिफॉन वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर सोच में पड़ जाता है। आखिर इन दोनों के बीच इस तरह से बात कैसे हो सकता है। और फिर तभी जोशुआ वो थोड़ा सा खुश होकर वो फिर से बोलता है, मैंने तो ये सब कुछ बस किसी को देख के ही सीखा है। और तभी ड्यूक वो फिर से जोशुआ को बोलता है, तो तुम पहले ही सुन चुके हो कि क्या चल रहा है, तो फिर बताओ आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। और तभी इस बात पर जोशुआ वो कहता है, मुझे बताया गया है कि आप मेरा टेस्ट यानी परीक्षा लेना चाहते हो। और तभी साइड से शिफॉन वो जोशुआ को बोलता है, यंग मास्टर जोशुआ, तुम्हें शायद कुछ गलतफहमियां हुआ है, और नहीं तो फिर तुम्हें इसके बारे में कुछ गलत बताया गया है। और ये परीक्षा ड्यूक के ओर से नहीं है बल्कि उनका सोच विचार है। आखिर तुम्हें जो जन्म से ही माना का अभिशाप मिला है उसका ही तुम्हारा इलाज के लिए ये सोच विचार बनाया है। और फिर तभी जोशुआ ये सब कुछ सुन के वो थोड़ा सा गुस्सा होकर अपनी मनी मन बोलता है, हैंडीकैप शिफॉन कमीना कहीं का वो बाबेल के पक्ष में है। वो आखिर ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है और इसीलिए उसने मुझे मारने के लिए ये सब कुछ जाल बिछाया है। उसके बाद ड्यूक वो कैन को बोलता है, नाइट कैन, क्या तुम रेडी हो? हाँ, मैं रेडी हूँ। प्लीज जब तुम ऑर्डर दोगे मैं आखिर आपका ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ। और फिर तभी ड्यूक वो फिर से कैन को बोलता है, लेकिन कैन, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमियां हो गया है। आखिर जोशुआ की ओपोनेंट तुम नहीं हो, वो बाबेल है। और फिर तभी साइड से देखते हैं कि वहाँ पर बाबेल का एंट्री होता है और वो सामने की तरफ बढ़ते हुए वो बोलता है, एक ऐसा बड़े भाई जो अपने भाई बहन के लिए हमेशा ही सब कुछ करने के लिए तैयार है। और तभी वो फिर से जोशुआ को वो बोलता है, ये बड़ा भाई सच में तुम्हारा केयर करता है और वो भी बहुत ही ज्यादा। और तभी जोशुआ उसके बात सुन के वो काफी ज्यादा गुस्सा होके अपनी मानी मन गाली देते हुए उसे बोलता है, बाबेल, तुम आखिर इतना बड़ा कमीना हो मुझे तो पहले से ही पता था, और अभी सबके सामने ढोंग रचाने के लिए ये सब कुछ बोल रहे हो। उसके बाद देखते हैं कि ड्यूक वो जोशुआ को बोलता है, जोशुआ, तुम इस ट्रेनिंग के लिए एक लकड़ी का तलवार को यूज करोगे क्योंकि ये सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग है। और फिर तभी साइड से बाबेल एक तलवार को उठाते हुए वो बोलता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही नियम है। और तभी वो अपने तलवार को जोशुआ की तरफ दिखाते हुए वो फिर से बोलता है, मेरे छोटे भाई, तुम्हें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा स्ट्रेंथ और मेरा बेस्ट नहीं दूंगा। और तभी जोशुआ उसके बात सुन के वो एक खतरनाक तरीके से हंसते हुए अपनी मानी मन बोलता है, बाबेल, शिफॉन, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम दोनों कोई सीन बना रहे हो क्योंकि तुम दोनों मुझे खत्म करना चाहते हो। और फिर तभी जोशुआ एक लकड़ी की भाला को लेते हुए वो फिर से अपने मानी मन बोलता है, तो फिर चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ अपना फिल्म का ट्रेलर और ये तुम हमेशा याद रखोगे। और फिर तभी देखते हैं कि जोशुआ एक लकड़ी की भाला को वो अपने पैरों से तोड़ देता है और ये सब कुछ देख के ड्यूक और शिफॉन वो दोनों ही थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और फिर तभी सामने से जोशुआ अपने लकड़ी की भाला को सामने की तरफ दिखाते हुए वो बोलता है, यही मेरे लिए काफी है और ये काफी ज्यादा अच्छा भी है। और फिर तभी साइड से इस बात पर चारल और उसके पापा हंसते हुए चारल बोलती है, एक शेर के आगे एक बिल्ले को छोड़ दिया गया है। और तभी उसके पापा यानी फोंटे वो बोलता है, लेडी चारल, मुझे भी हंसी आ रहा है लेकिन तुम्हें इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। और फिर तभी जोशुआ के पीछे से शिफॉन वो उसे बोलता है, यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा है, तुम आखिर एक काट के टुकड़े से क्या प्लान बना रहे हो। और फिर तभी ड्यूक शिफॉन को रोकते हुए वो जोशुआ को बोलता है, क्या तुम श्योर हो एक लकड़ी के टुकड़े से इस ट्रेनिंग को कर पाओगे? और तभी जोशुआ वो पीछे मुड़ के बोलता है, हाँ मैं इसे कर पाऊंगा। और तभी उसके बाद पर ड्यूक वो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और तभी वो शिफॉन को वो फिर से बोलता है, तो फिर ठीक है शिफॉन, और हर कोई अपने अपने सीट पर बैठ जाओ। और तभी शिफॉन वो बोलता है, हाँ मैं समझ गया हूँ और बाकी सब जल्दी करो। और तभी ड्यूक वो फिर से सभी को बोलता है, मैं आप सभी को सावधानी के दौर पर ये कह रहा हूँ, लेकिन बाबेल तुम यहाँ पर माना का यूज नहीं करना। और फिर तभी बाबेल वो ड्यूक को बोलता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे ध्यान रखूंगा। और तभी वो फिर से अपने मानीमान बोलता है, उस कमीने पर माना का यूज करना माना का ही अपमान होगा।
और फिर तभी साइड से देखते हैं कि कैन ये सब कुछ वो साइड से देखते हुए वो अपनी मन ही मन बोलता है, पता नहीं जोशुआ के मन में अभी ऐसा क्या चल रहा है। और फिर तभी सामने से बबल वो हंसते हुए जोशुआ की तरफ बढ़ते हुए वो बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस काट के टुकड़े से मेरा इस तलवार की सामना कर पाओगे? और ये कॉन्फिडेंस तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? चलो तो फिर ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए ये झड़ी ही ठीक है, क्योंकि ऐसा एक मूर्ख जो घोड़े की गंदगी को साफ करता है और भी बहुत कुछ, और इससे अच्छा ऐसा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फिर तभी उसके सामने से जोशुआ अपने काट की झड़ी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर साइड से ड्यूक वो बोलता है, तो चलो मैं सभी शुरू कर दो। और फिर तभी हम देखते हैं कि बबल वो बहुत ही तेजी से जोशुआ के ऊपर अटैक कर देता है, और उसके सामने से जोशुआ भी वो भी अपने काट की झड़ी से उसके ऊपर वो भी अटैक कर देता है। फिर देखते हैं कि बबल वो बहुत ही तेज से जोशुआ के ऊपर एक शॉट मार देता है, लेकिन जोशुआ उसके शॉट को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और तभी ये देख के बबल वो जोशुआ को बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने कहीं से तो कुछ सीखा है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, वो सभी कुछ बेकार है। और तभी जोशुआ उसकी तरफ देखते हुए वो अपनी मन मन बोलता है, वो कहता है कि वो एक एसएससी रैंक पर है, लेकिन उसे देख के लगता है वो सिंपल है, बस उसका स्पीड कुछ ज्यादा है। और फिर तभी जोशुआ बहुत ही तेज से अपने लकड़ी की झड़ी से बबल के हाथों में एक हिट मार देता है। और तभी बबल ये देख के वो काफी ज्यादा गुस्सा होके वो बोलता है, इस कमीने की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, इसे तो मैं अभी दिखाता हूँ। और तभी वो काफी ज्यादा गुस्से से जोशुआ के ऊपर रिटर्न अटैक करते हुए वो बोलता है, तुम तो बस एक नाजायज बच्चे हो जो अपना नाम रैंक पर नहीं लिखा पाओगे, और तुम आज से मेरे सामने आग उठाने की हिम्मत भी नहीं करोगे। लेकिन तभी अचानक से जोशुआ अपने काट की झड़ी से बहुत ही तेज से बबल के पेट पर फिर से और एक हिट मार देता है, और इसी हिट की वजह से बबल को अपने पेट पर एक बहुत ही बड़ा दर्द की झटका भी लगता है। और फिर तभी जोशुआ वो अपनी मन मन बोलता है, तुमने मुझे अपमान करने के साथ साथ मेरी माँ को भी अपमान किया है, और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। और फिर तभी बबल वो काफी ज्यादा दर्द के मन में कांपते हुए वो बोलता है, ये क्यूक हिट वो आखिर कैसे कर सकता है? इसे सीखने के लिए तो लगभग 3-4 साल लग जाता है। और फिर तभी जोशुआ बबल की तरफ बहुत ही हैरानी के साथ देखते हुए वो अपनी मन मन बोलता है, बबल ने आखिर मेरी इस हिट को अच्छी तरीके से सहन कैसे कर सकता है? उसे तो अब तक बेहोश हो जाना चाहिए था। और फिर तभी देखते हैं कि बबल वो खुद को संभाल के उसके ऊपर रिटर्न अटैक करते हुए वो उसे बोलता है, तुम्हारा ये सब कुछ सर्कस बहुत हो चुका है, और तुम अभी जहाँ हो वही रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर तभी जोशुआ उसके अटैक को रोकते हुए वो अपनी मन मन बोलता है, 112 इस दूरी पर माना का यूज करना बहुत ही खतरनाक होगा, तो फिर क्या वो भी माना का यूज करने वाला है? और फिर तभी ये सब कुछ देख के ड्यूक वो काफी ज्यादा हैरानी के साथ चिल्लाते हुए बोलता है, बबल ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। और फिर तभी वहाँ पर देखते हैं कि उन दोनों की पावरफुल हिट की वजह से उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और फिर तभी शिफॉन उस ब्लास्ट को देख के अपने आंखों को बंद करते हुए वो बोलता है, आखिर किसके ऊपर क्या हो सकता है? और फिर तभी ड्यूक वो हैरानी के साथ सामने की तरफ देखता है कि जोशुआ की पावरफुल हिट की वजह से बबल की तरोल गंदी तरीके से टूट जाता है। और फिर तभी जोशुआ बबल की तरफ देखते हुए वो उसे बोलता है, तो तुम अभी शायद समझ चुके हो मेरी काट की झड़ी में कितना पावर है। तो गाइस अभी हमारा आज का ये एपिसोड यहाँ पर ही डेंथ होता है। और आज का एक्सप्लेन आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करना। और अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर कोई भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इसके नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं हम सभी लोग बहुत जल्द किसी और एक नए एपिसोड में। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।